क्वेश्चन नंबर 21। दो ट्रेनें किसी खंभे को क्रमशः 4 और 6 सेकंड में पार करती है, तो ज्ञात करो कि वे परस्पर एक दूसरे को एक दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उनकी चाल का अनुपात 7:9 है। क्या करा, दो ट्रेन है किसी खंभे को 4 सेकंड और 6 सेकंड में पार करती है, उनकी चाल का अनुपात 7:9 है। तो मान लीजिए पहली एक ट्रेन है, पहली ट्रेन है जिसका स्पीड क्या है 7 मीटर पर सेकेंड। पहली ट्रेन का क्या है स्पीड 7 मीटर पर सेकेंड। दूसरी एक ट्रेन है जिसका स्पीड क्या है 9 मीटर पर सेकेंड। अब पहली ट्रेन जो है 4 सेकेंड में खंभे को पार करती है, 4 सेकेंड में पार करती है, और दूसरी ट्रेन खंभे को 6 सेकेंड में पार करती है। तो हम जानते हैं जब कोई ट्रेन है यदि किसी खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी। तो यहाँ पे स्पीड है और समय है, तो डी बराबर एस इंटू टी होता है। तो दूरी जो ट्रेन की लंबाई के बराबर होगी उसको हम निकाल सकते हैं। तो ट्रेन की लंबाई क्या होगी, डी बराबर एस इंटू टी। एस क्या है 7 और टी है 4, तो 7 चौक को क्या होगा 28 मीटर। एक क्या होगा 9 छक्के 54 मीटर। और तब पहली ट्रेन है, पहली ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 28 मीटर, दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या हो गई 54 मीटर। अब क्या करा, वे एक दूसरे को एक दिशा में जाते हैं। दो ट्रेन हैं, दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल क्या होगा, तो सापेक्ष चाल क्या होगा सापेक्ष चाल। तो हम जानते हैं जब दो ट्रेनें एक ही डायरेक्शन में जाती हैं तो उनकी स्पीड का डिफरेंस होता है, तो सापेक्ष चाल उनकी स्पीड का डिफरेंस होगा। तो उनकी स्पीड का क्या है 9 - 7 इक्वल टू होगा 2 मीटर पर सेकेंड। और ट्रेन एक दूसरे को जब पार करेगी फिर दोनों के लंबाई के योग के बराबर दूरी तय करेगी, तो कुल दूरी क्या होगी कुल दूरी डी बराबर होगी 28 + 54। 8 4 12 2 हाथ में 5 2 7 1 8, तो टोटल दूरी क्या होगी 82 मीटर। और चाल क्या है 2 सेकेंड। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, पार करने में कितनी टाइम लगी, तो पार करने में लगा समय। तो हम देखते हैं पार तो पार करने में लगा समय क्या होगा, हम जानते हैं डी बराबर होगा एस इंटू टी। तो टी बराबर होगा डी अपान एस। तो डी क्या है 82 मीटर और एस क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, तो क्या होगा 41। तो अतः पार करने में लगा समय क्या होगा 41 सेकेंड। यही इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। दो ट्रेनों की चाल का अनुपात 3:4 है। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करते, ज्ञात करो कि वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। दो ट्रेन है जिनकी, मान लीजिए दो ट्रेनें हैं, पहली का चाल क्या है 3 मीटर पर सेकेंड और दूसरी क्या है 4 मीटर पर सेकेंड। और दोनों खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। कितने सेकंड में 3 सेकंड में ये भी पार करती है और 3 सेकंड में यह भी पार करती है। तो ट्रेन की स्पीड मिल गया और ट्रेन कितने समय में पार करती है खंभे को, ये टाइम मिल गया। तो हम जानते हैं डी बराबर एस इंटू टी। अगर ट्रेन खंभे को पार करेगी तो अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करेगी, और वह दूरी निकालने के लिए डी बराबर एस इंटू टी होगा। तो एस 3 मीटर पर सेकेंड और टी 3 सेकेंड।
तो डी बराबर क्या होगा, डी बराबर एस इंटू टी, तो 3 3 की 9 मीटर। इसी प्रकार 4 3 12 मीटर यह होगा। और तब पहली ट्रेन की लंबाई क्या होगी 9 मीटर और दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या होगी 12 मीटर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चल रही हैं। तो अगर ट्रेनें जब विपरीत दिशा में चल रही हैं तो उनकी जो सापेक्ष गति होगी, सापेक्ष गति उनके स्पीड का योग होगा। तो सापेक्ष गति क्या होगा, तो सापेक्ष गति जो होगा उनके स्पीड का योग होगा। स्पीड क्या है 3 मीटर पर सेकंड, ये है 4 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा 4 + 3 बराबर क्या होगा 7 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब पाई करने में लगा समय, पूछ रहा क्वेश्चन में। तो अगर दो ट्रेनें हैं, दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार करेगी तो दोनों ट्रेनें की लंबाई के योग के बराबर दूरी उसे तय करना पड़ेगा। तो इसलिए दोनों ट्रेनों द्वारा जो दूरी तय करनी होगी वह दोनों के योग के बराबर दूरी तय करनी होती है। अतः तय दूरी, तो तय दूरी क्या होगी, ये 9 मीटर है और यह 12 मीटर है, तो क्या होगा 21 मीटर। अब तय करने में लगा समय, तो एक दूसरे को पार करने में लगा समय। तो पार करने में लगा समय, तो पार करने में लगा समय क्या होगा डी अपन यस होगा। तो डी क्या है 21 मीटर और यस क्या है 7 मीटर पर सेकंड। तो क्या होगा 3 सेकंड। अतः ट्रेन एक दूसरे को 3 सेकंड में पार कर लेगी, यही इसका आंसर होगा।